बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और वीडियो सेव नहीं हो सकी, इसलिए आज मैं समझा नहीं रही, बस ऐसे बता रही हूँ ऊपर से। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसे दो पेयर्स दिए गए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का मेथड आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इतनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 टर्म्स आ गई। इन दोनों को पेयर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो एक साइड पे लिख लिए है, एक्स वाली कोफिशिएंट वो सेकंड स्टेप में लिख लिए, और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमने वो एक साइड पे लिख लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3x² बन गया। माइनस एक्स को हम लोगों ने अंदर जाके कॉमन लिया, तो ये हमारे पास b, मतलब ये सारी टर्म्स आ गई हैं। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो थी वो ab प्लस bc प्लस ca बच गया, और हमारे पास इक्वल टू 0 आना है इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3x² माइनस एक्स, और यहाँ पे या तो इधर ही 2 कॉमन ले लें या फिर 2b, मैंने इधर ही रहने दिया है अभी। इन दोनों को प्लस माइनस करके 2b प्लस 2a प्लस 2c आ गया हमारे पास, और हमारे पास कांस्टेंट जो है वो वैसे की वैसे ही आ रही है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पे या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि -2a प्लस b प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो c की वैल्यू हमारे पास ab प्लस bc प्लस c है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में इक्वेशंस मतलब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आया, माइनस और माइनस बी की ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर और 4ac की वैल्यू पुट की है हम लोगों ने। तो आगे क्या किया है, माइनस का स्क्वायर जो था वो प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस शो नहीं हो रहा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गई, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो माइनस का ये 4 3 बार 12 होते हैं, 12 ऊपर लिख दिया मैंने, और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म जो थी वो वैसी की वैसी आ गई। चूँकि हम लोग बटे को या फिर फ्रैक्शन को साइड पे भी लिख सकते हैं, तो मैंने साइड पे 6 लगा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2a प्लस 2b ये सारा वैसे ही, प्लस माइनस भी वैसे ही, जस्ट 2 को मैंने कॉमन लेके उसका स्क्वायर अलग कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 को कॉमन लेके उसका स्क्वायर अलग कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे लिख दिया है और उसका स्क्वायर वैसे लिख दिया है। -12 और ये सारा, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओवर 6 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे जो पहले 2a प्लस 2b प्लस 2c लिखा हुआ था, मैंने 2 इधर से भी कॉमन ले लिया है, प्लस माइनस, और 4 मैंने सारी मतलब सारी वैल्यूज से, सारी इस वैल्यू से, सारी टर्म से मैंने 4 को कॉमन ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं चूँकि यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ था ना कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, दोनों टर्म में से। तो 4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे -3 आ गया। ये वैल्यू वैसे की वैसी, -3 वैसे ही, और ये कांस्टेंट टर्म्स वैसे ही, और ऊपर जैसे को वी नो दैट के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, और ओवर 6 वैसे का वैसे लगा दिया, यहाँ पे 2 वैसे ही, यहाँ सारी वैल्यू वैसे ही, प्लस माइनस, और 4 की जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, और उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला ओपन करके लिख दिया है -3, और ये सारी टर्म्स वैसे की वैसे लिख दी हैं, जस्ट ये फार्मूला स्टेप में ओपन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर 6 जो हमारा आ रहा है वो मैंने साइड पे लिख दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। चूँकि मैंने 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि -3 था और प्लस का 2 था। अगर देखें -3 और +2 हमारे पास क्या बनता है, -1। तो -1 इस सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रही थी, और मैंने डायरेक्ट ही इसको -1 को अंदर मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस स्टेप की भी समझ आ चुकी होगी। तो हमारे पास स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया है, और जो हमारे पास ओवर 6 आ रहा है पीछे से,
वो मैंने साइड पे लिख दिया ओवर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 जो है हमारे पास कटिंग हो गई है, हमारे पास जो 6 जो है हमारे पास बटा आ रहा था उसके साथ कटिंग हो गई है, और कटिंग वगैरह करके जो हमारे पास असल वैल्यूज बच गई हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और ये मैंने अंदर जो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया था, ये सारी वैल्यूज जजर के अंदर वैसे की वैसी आ गई। जस्ट 2 को इस स्टेप में हम लोगों ने कैंसिल आउट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र a प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो कह रहे हैं कि हमें आंसर दो इसका कि x की वैल्यूज क्या आएंगी। वी नो दैट कि x स्क्वायर है, तो हमें पहले ही पता चल जाता होता है कि x स्क्वायर है तो इसकी कितनी टर्म्स मतलब कितनी वैल्यूज हमें मालूम होंगी। जितनी है x की हायर डिग्री होगी या फिर वेरिएबल की जितनी हायर डिग्री होगी तो उतनी हमारे पास आंसर्स होते हैं। चूँकि x यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि x की हायर डिग्री 2 है, तो 2 ही हमारे पास आंसर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, देखने से शक्ल से हमें यही लग रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस बी, और b हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो लिख दी, c हमारे पास b प्लस सी है तो वो लिख दिया। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब मैंने क्या किया था, मैंने ये किया कि मैंने कहा कि बजाय इसके कि यहाँ खिचड़ी पकाएं हम लोग जजर के अंदर ही जैसे पिछले क्वेश्चन में खिचड़ी पक रही है, वैसे मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, जजर के अंदर वाली वैल्यूज को उठा के साइड पे लिख दिया है। ठीक है, ये सिंस मैंने निशान डाला, ये क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, अगर आप लोग साइड पे करोगे या फिर रफ अमल में कर दोगे तो इसके मार्क्स कट होंगे। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने ओपन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला आपको आता है। मैं दोबारा पढ़ भी देती हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकती, चलिए मैं लिख भी देती हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। चूँकि b की वैल्यू जस्ट चेंज हो रही है, b की वैल्यू यहाँ पे b होती है, मतलब ये जनरल फार्मूला है, लेकिन हम लोगों ने जो खोलना है ओपन करना है वो हमारे पास 2b है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, डायरेक्टली मैंने इसे सॉल्व किया था, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया, यानी कि b स्क्वायर की जगह पे c स्क्वायर प्लस 2 और b की जगह पे हमारे पास 2b आ गया, प्लस 2bc होता है हमारे पास फार्मूला में। ये देखें 2bc फार्मूला में है, तो 2 इंटू बी की जगह पे 2b और c की जगह पे c आ गया, प्लस 2ca होता है। c और a हमारे पास वैसे का वैसे ही है, ca आ गया -4, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट ये टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। तो हम लोग कह सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने सेट करके लिखा। सेट करने से क्या मुराद है, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने इधर लिख दिया कि 4ab बन गया। ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 4bc आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लस 2c है वैसे का वैसे ही, माइनस को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप में किया क्या है, हम लोगों ने इस टर्म्स को सेट करके लिखा है। सेट करने से मुराद तो आपको पता चल गई होगी कि 2 को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको 4ab लिख दिया, ये इसे बोलते हैं सेट करना। तो -4 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया है, इसको उठा के ये पहले लिख दी हैं, पहले फार्मूले की वैल्यूज़ ऊपर लिख दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे -4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करके इनको उठा के नीचे लिख दिया है ताकि कटिंग में आसानी हो सके। चूँकि -4ab बन गया, -4ab इधर लिख दिया, फिर आगे क्या हुआ, -4ac मैंने इधर लिख दिया, -4b स्क्वायर तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, -bc आ गया, -4bc आ गया तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया,
प्लस माइनस हो रहे हैं, 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 तो मैंने इनको काट दिया आपस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। 2ac कैसे आया, प्लस का 2ca था और माइनस का 4ca था। इसे या तो ac लिख लो या फिर ca लिख लो, कोई मसला नहीं है स्टूडेंट्स। तो माइनस का 4 में से प्लस का 2 निकाले तो माइनस का 2ac हमारे पास आ गया। तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास। तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास जजर के अंदर वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम लोगों ने सोल्व करके ये फार्मूला बनाया है, तो मैं लिख सकती हूँ इस जजर के अंदर इस वैल्यूज़ की जगह पे ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर फार्मूला अप्लाई किया है तो मैंने हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज सेम की सेम आ गई हैं। तो जस्ट जजर के अंदर वाली जो वैल्यूज थी उसकी जगह पे मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। आगे क्या बचा, आगे क्या बचता है हमारे पास, माइनस ए प्लस 2b प्लस सी, ये सारी वैल्यू वैसे ही प्लस माइनस ए माइनस सी, मतलब जस्ट स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके जो बाकी वैल्यू बचती थी वो मैंने सेम की सेम वैसे लिख ली है। अब एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। आइदर लिख लिया है, आइदर मतलब होता है दो में से एक। तो पहले प्लस में सॉल्व किया मैंने ये माइनस को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए माइनस 2b माइनस सी आ गया। प्लस का सॉल्व कर रही हूँ इसलिए प्लस ने कोई वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया प्लस ए माइनस सी ओवर 2, ये सारी वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। चूँकि ए प्लस का है और ए माइनस का है कट गए आपस में, और मैं लिख सकती हूँ माइनस 2b माइनस 2c ओवर 2a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या बन गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने, b प्लस सी बच गया हमारे पास, और 2 को ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे ही था, तो a प्लस बी बच गया यहाँ पे। तो मैंने 2 को 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई है कि माइनस का b प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्लस का सोल्व कर चुके हैं और हमारे पास ये एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की दूसरी वैल्यू के लिए हम लोग माइनस के अंदर इसे सोल्व करेंगे ये ब्रैकेट जो थी मैंने एज इट इज़ लिख दिया और माइनस लिख दिया, और सेकंड इस ब्रैकेट्स की फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस ने हमेशा जो साइन जो होते हैं वो चेंज करने होते हैं। ठीक है, वो प्लस का था मैंने इसलिए डायरेक्ट कर लिया। अब मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है पहले एक स्टेप, तो कोई मसला नहीं है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस लगा दिया इधर, मतलब सबके साथ माइनस, सारे टर्म्स के साथ माइनस आ गई है, और इस माइनस ने भी अंदर जाके साइन चेंज कर देने हैं, माइनस ए और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का सी बन गया। तो यहाँ पे क्या कटिंग हो रही है, प्लस की सी और माइनस का सी कट हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे बच क्या गया है, माइनस 2a माइनस 2b ओवर 2ab 2a प्लस बी वैसे का वैसे ही आ गया है। माइनस 2 कॉमन लिया हम लोगों ने तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, a प्लस बी, और नीचे जो है 2 इंटू ए प्लस बी हमारे पास आ रहा है। अगर हम लोग इन्हें काट दें तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकला स्टूडेंट्स, एक तो -1 वैल्यू निकली है और एक माइनस इंटू बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताने थे, चलें वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।